Assalamualaikum students. Today our topic is level of organization, chapter number 1, 9th class biology, introduction to biology. So previous में हम देख लेते क्या पढ़ा था। previous में हमने देखा था मुस्लिम साइंटिस्ट, उसमें 3 साइंटिस्ट थे, अब्दुल मलिक अस्मा, अबू अली सीना और जाबिर बिन अयान. So today our topic is level of organization. लेवल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं इसकी डिफाइन क्या सिस्टमाइज्ड स्टडी कंप्राइज डिफरेंट लेवल्स, यानी कि बियोलॉजी एक साइंस है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ लेवल पर रिसर्च करते हैं। सिस्टमाइज्ड की मदद से एक सिस्टम होता है, उसकी मदद से हम उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी किसी भी जानदार की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं, उसके लेवल के बारे में जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सिस्टमाइज स्टडी और कंप्राइज डिफरेंट सच हैज लेवल, वो मुख्तलिफ लेवल वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल, उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन लेवल। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर। सब एटॉमिक लेवल में डिफरेंट एटम लेवल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद बनता है मॉलिक्यूलर लेवल के बाद बनता है और सेलुलर लेवल मिलके बनाता है टिश्यू लेवल, सब टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और एक बहुत से ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम मिलता है, बनता है, उससे बनता है जानदार इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, और डिफरेंट पॉपुलेशन जो होते हैं वो कम्युनिटी लेवल कहलाते हैं, और जो कम्युनिटी लेवल कलेक्टिवली हम इसे कहते हैं बायोस्फीयर। ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ लेवल सब। सो आगे हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। सबसे पहले हमारे पास आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक जो लेवल है हम सब एटॉमिक लेवल क्या होता है? सब एटॉमिक लेवल एटम क्या होता है? सब एटॉमिक लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें बहुत से स्मॉल पार्टिकल्स ज्वाइंट टुगेदर एंड कंप्लीट एटम, कि एक बहुत से छोटे छोटे ज़रात मिलकर एक मुकम्मल एटम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में होता है एक सेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है, सेल एक, जैसे ये देख हमारे पास न्यूक्लियस है, इसकी जो हार्ड स्फीयर होती है, इसके गिर्द एक हार्ड स्फीयर होती है, और इसमें डिफरेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो कि गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये सब एटॉमिक, यानी कि ये सब जो एटम्स एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट थ्री एलिमेंट्स जो मिलकर एक एटम बनाते हैं, और इसमें न्यूक्लियस, ये देखें आप, इसकी मुख्तलिफ गर्दिश होती है। इधर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये इसकी गर्दिश हो रही है। ये है हमारे पास सब एटॉमिक लेवल। उसके बाद आता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल आप सब जानते हैं, एटम, ये दो लफ्ज का मजमूआ है, एक एट, दूसरा अम। एट का मतलब होता है कट, सॉरी, एट का मतलब होता है नॉट, और एम का मतलब होता है कट, यानी कि किसी भी एटम को मजीद नहीं काटा जा सकता, इसका मतलब ये एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल में मैटर होता है, एक मादा होता है जो कि दो फॉर्म में पाया जाता है। एक हमारे पास प्योर और दूसरी इम्प्योर। जो मैटर होता है प्योर, उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। इम्प्योर जो होता है उसे हम कहते हैं मिक्सचर। ये हमारे पास है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल में एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं उसे हम कहते हैं, एलिमेंट की डिफाइन क्या होगी कि एलिमेंट नॉट चेंज इनटू द सिंपल सब्सटेंस। एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम सिंपल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं।
प्रॉपर इसकी डेफिनेशन बनेगी, सब्सटेंस हैविंग सम टाइप एटम एटॉमिक, सम सब्सटेंस जो होते हैं वो हैविंग सम टाइप सेम टाइप ऑफ एटम्स एटॉमिक नंबर एंड कांट कंपोज्ड इनटू द सिंपल सब्सटेंस। जो नेचुरल एलिमेंट होते हैं वो टू किस्म के एलिमेंट्स हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक इननेचुरल होते हैं। नेचुरल जो होते हैं वो 92 है, जो बाकी आर्टिफिशियल है, टोटल 118 जो एक्स्ट्रा बाकी बचते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, और जो नेचुरल 92 नेचुरल है। और इसमें से जो है 16 पार्टिकल, 16 पार्टिकल वो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है। 16 पार्टिकल पार्ट ऑफ बॉडी जो हमारे बॉडी बनाते हैं, उसमें से 16 पार्टिकल्स ऐसे हैं, वो हम देख लेते हैं। वो उसे हम कहते हैं, जो हम पार्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? सो स्टूडेंट्स, बायो एलिमेंट्स हमने देखा कि एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होता है 92 है, उसमें से 16 जो पार्टिकल है वो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है, और उसे हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की आपको डेफिनेशन बताई थी, वो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। एलिमेंट जो एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन बनेगी सब्सटेंस, द सब्सटेंस having same atomic number, substance having same atom and atomic number and can't decompose into the simple substance and can't decomposed into simple substance। ये है हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन, प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है। हमने देखा कि 92 नेचुरल होते हैं, और इसमें जो होते हैं 92 में से 16 पार्टिकल, 16 पार्ट ऑफ आवर बॉडी, उसे हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स के जो हमारे यानी कि इंडिविजुअल बनाते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो 16 हम बायो एलिमेंट्स देखते हैं। बायो एलिमेंट्स क्या होता है? बायो एलिमेंट्स की टाइप्स टू टाइप्स के होते हैं। बायो एलिमेंट्स टाइप्स कितनी है? टू। एक है मेजर, दूसरी है ट्रेस। जो मेजर है ना, ये हमारा जो हिस्सा बॉडी का बनाते हैं वो है 99%, जबकि ट्रेस वो है ओनली 1%, जो कि हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है। मेजर में कौन कौन से आते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और कैल्शियम, फास्फोरस। ये है हमारा मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स में इसे ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, मेजर एलिमेंट्स क्या होते हैं और इस बॉडी का कितना पार्ट बनाते हैं, कितना परसेंट पार्ट बनाते हैं बॉडी का। और इस ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेजर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, इसकी डिफाइन भी आ सकती है। सो इसे आप ट्रिक बता रहे हो इसे याद करने की, कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, सबसे इतना पहले याद कर ले। ONCA ये हम रख लेते हैं ऊंचा, और CAP कपड़ा। ये इसी को याद करने की ट्रिक है, यानी कि ऊंचा कपड़ा। ये जस्ट बता रहा हूँ, ये पेपर में नहीं लिख रहा ना, जस्ट एक ट्रिक दे रहा हूँ कि याद करने की इजी आपको हो जाए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, यानी कि ONCA ऊंचा, CAP कपड़ा। तो ये होगी इसके मेजर बायो एलिमेंट्स। आगे हम देखते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, वो हमारे पास है 1%। सो उसमें कौन कौन से आते हैं? जिंक और सोडियम, मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम के बाद हमारे पास आता है कॉपर। कॉपर और इसके बाद हमारे पास आता है पोटाशियम, आयोडीन। ये हमारे पास है 1% ट्रेस बायो एलिमेंट्स। इसे हम कहते हैं, ये देखें हमने देखा कि बायो एलिमेंट्स वो हमारे बॉडी का पार्ट्स बनाते हैं। 16 पार्ट्स जो होते हैं, 16 एलिमेंट्स पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं। वो कौन कौन से उसकी फिर बायो एलिमेंट्स के टाइप्स हैं। एक मेजर है, दूसरी ट्रेस है। ट्रेस जो मेजर होती है वो 99% होती है, ट्रेस है 1%। जो मेजर उसमें आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। और जो ट्रेस एलिमेंट्स 1% पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं उसे हम कहते हैं, उस एलिमेंट्स में आते हैं जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और कैल्शियम और सॉरी पोटाशियम और आयोडीन। ये हमारे पास आते हैं बायो एलिमेंट्स। पीछे हमने देखा एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स और उनकी टाइप्स, ट्रेस और डिफरेंट टाइप्स देखे, दो टाइप्स देखी थी। आगे हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर सबसे पहले हम देखा तो डिफाइन। डिफाइन क्या होती है? डिफाइन होती है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, कि ये कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि उसकी खसूसियत, उस कंपाउंड की खसूसियत को जाहिर करता है, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। इसके बाद हमारे पास आता है बायोमॉलिक्यूल। जैसे कि नाम से है, इट इज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स। ये लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो लिविंग जानवर में पाए जाते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। वो है जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें बायो मॉलिक्यूल्स में कि ये जो होते हैं बायो एलिमेंट्स, ये होते बनते कैसे और ये किस वक्त बनते हैं वो हम देख लेते हैं। बायो एलिमेंट्स इज फॉर्म इज सेल्डम सेल्डम इन फॉर्म। उसके बाद है स्टेबल बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। एंड बॉन्डिंग। बायो एलिमेंट्स सेल्डम इन फॉर्म। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, के बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कभी कभार बनते हैं। सेल्डम का मतलब है कभी कभार। स्टेबल बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूल, की ये मॉलिक्यूल के जो बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्टेबलाइज्ड की वजह से बनते हैं। जब वो स्टेबल होते हैं तो बनते हैं। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की जब आपस में ये बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जो डिफरेंट जो चार्ज होते हैं वो तो वही बॉन्ड बनाएंगे, सेम तो चार्ज वो रिपेल हो जाएंगे। बॉन्डिंग वही हमेशा बनाती है जो हमेशा डिफरेंट हो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्डिंग से भी ये बायो एलिमेंट्स बनते हैं। बायो एलिमेंट्स की आगे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वो है टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन ऑफ बायो एलिमेंट्स। वो है टू टाइप्स की, माइक्रोबाल माइक्रो माइक्रो बायोमोलिक्यूल एंड मैक्रो। जो माइक्रो होते हैं, जैसे नाम से माइक्रो, माइक्रो का मतलब स्मॉल, यानी कि ये स्मॉल डिफाइन क्या होगी? द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन स्मॉल अमाउंट, जो कि छोटे स्मॉल होते हैं और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रो। उसमें आता है ग्लूकोज, वाटर, ग्लूकोज वाटर। उसके बाद हमारे पास मैक्रो। मैक्रो जो होते हैं, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़े, विच आर फाउंड इन लार्ज अमाउंट, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं, ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल। उसमें आता है स्टार्च।
तो स्टूडेंट्स ये आज हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम डिफरेंट लेवल पढ़ते हैं। लेवल एक बायो एक बायोलॉजी की साइंस की ब्रांच है जो कि एक सिस्टमाइज्ड ऑर्गन्स, जिसमें हम सिस्टमाइज्ड रिसर्च करते हैं किसी भी जानदार की। उसमें डिफरेंट लेवल्स हमने देखे। सब एटॉमिक लेवल देखा। उसके बाद हमने देखा एलिमेंट्स की टाइप्स, टू का टाइप्स होते हैं, मेजर और ट्रेस। और उसके बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड होता है, बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल कैसे बनता है वो हमने देखा कि ये बनता कभी कभार है बॉन्डिंग से बनता है और स्टेबलिंग से बनता है। इसमें दो टाइप्स आती है, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। इसमें जो माइक्रो है उसकी टू टाइप्स, टू हम देखें एग्जांपल्स, ग्लूकोज, वाटर। और जो मैक्रो उसमें हम एक टाइप देखिए स्टार्च। ये था मॉलिक्यूलर लेवल। ऑर्गेनेली मिलकर एक, जैसे हम पहले हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल होते हैं। ऑर्गेनेली मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक और इंडिविजुअल्स बना देते हैं। उसमें फिर आगे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर लेवल होते हैं, उसमें नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, कितने परसेंट पाए जाते हैं, वो हम सब ने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।